सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम 8th क्लास में पैसों का पेड़ 4 चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि यह जो पाठ है एक एकांकी है, नाटक की तरह इसे लिखा गया है। एक अंक में लिखने वाला नाटक यानी एक अंक में इसे लिखा गया है। और यह एकांकी प्रसिद्ध लेखक कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है। इसमें 5 दोस्त होते हैं, रीता, विमल, मिथुन, वीरू और मोहन, जिसमें 4 दोस्त जो होते हैं वो लूडो खेल रहे होते हैं और उनको देखकर मोहन वहां पर आ जाता है। मोहन ने एक संदूकची अपने हाथ में उठाई हुई है। वह अपने दोस्तों से चंदा मांगता है, कहता है कि बिहार में बाढ़ आ गई है, लोग बहुत दुखी हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, मैं उनके लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ, आप भी मुझे चंदा दे दीजिए। लेकिन सभी दोस्त उसे चंदा देने से मना कर देते हैं, कहते हैं ये काम तो सरकार का है, आप क्यों राजनेता बने फिर रहे हो। फिर वह वहां से चलने लग जाता है, लेकिन फिर एक तरकीब सोचता है और कहता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ लूडो खेलता हूँ। सभी बच्चे कहते हैं कि चलो, अभी आया मोहन लाइन पर। वह उन्हें बैठा लेते हैं और खेलने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह वहां से उठकर जाने लगता है। सभी दोस्त कहते हैं कि आपको क्या हुआ। कहता है कि मैं पैसों का पेड़ लगाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे एक मंत्र आता है जिसको बोलते हुए पैसों का पेड़ लगाया जाता है। सभी दोस्त बेवकूफ बन जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी बताओ, हम भी पैसों का पेड़ लगाएंगे। वह उन्हें कागज पर मंत्र लिखवा देता है और बता देता है कि ऐसे ऐसे पैसों का पेड़ लगाया जाएगा और यदि आप चवन्नी बोओगे तो अठन्नी मिलेगी, अठन्नी बोओगे तो रुपया मिलेगा। सभी तो सहमत हो जाते हैं और अपने अपने घर पैसे लेने के लिए चले जाते हैं। मोहन छिप जाता है और छिपकर उन्हें देखता है कि कैसे वो पैसों का पेड़ लगाएंगे। आज आगे देखिए क्या होता है। चलिए बेटा, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ आए हुए थे वीरू कि इससे पहले रीता कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी मम्मी से मांग कर लाती हूँ। तो फिर विमल कहता है कि मांग कर ला रही हो तो अठन्नी मांग कर लाना। मिथुन कहता और क्या बोए तो अठन्नी ही बोए, कम से कम रुपया तो मिलेगा। वीरू फिर रुपए लगेंगे। वीरू कहता कि फिर रुपए लगेंगे, मैं भी ले आऊं कि रुपए ही लगेंगे तो मैं भी ले आऊं। विमल पर बोगे कहाँ। मिथुन रीता से गमले मांग लेंगे, इसके यहाँ बहुत से गमले खाली पड़े हैं। वीरू स्वीकृति जताकर या अपनी हाँ करके, हाँ यह ठीक है, सब लोग यहीं गमलों में पैसे बोएं, देखें किसका पेड़ जल्दी निकलता है। यानी सभी लोग एक साथ यहाँ गमलों में पैसे बोएंगे, देखते हैं किसका पेड़ पैसों का जल्दी निकलता है। तीनों भाग जाते हैं। तब मोहन मंच पर आता है, यानी मोहन उन्हें छिपकर देख रहा था। फिर वह मंच पर आ जाता है, गर्व से चारों ओर देखता है, यानी पूरे अभिमान से चारों ओर देखता है। आगे देखिए, मोहन चुटकी बजाकर, अब पेड़ लग कर रहेगा। मोहन चुटकी बजाता और कहता है कि अब तो पेड़ लग कर रहेगा। आहट छिपकर, फिर उनके मित्रों की फिर आवाज आ जाती है, वह आहट सुनकर उनकी छिप जाता है। रीता गमला लिए हुए आती है। फिर सब बच्चे एक एक गमला उठाकर मंच पर आते हैं, अपने अपने गमले में अठन्नी बोते हैं और मंत्र पढ़ते जाते हैं। जैसा कि मंत्र मोहन ने उन्हें बताया था वैसे ही मंत्र पढ़ते हैं और सभी अपने गमले में अठन्नी बो देते हैं। मिथुन रीता तूने क्या बोया। रीता अब एक दूसरे से पूछते हैं कि तूने क्या बोया। रीता अठन्नी। वीरू कहता मैंने भी अठन्नी बोई है। विमल मैंने भी। मिथुन जरा पानी ला रीता, पानी तो दे दे। रीता पानी लाती हूँ और बारी बारी सब गमलों में ढालती हूँ। सब अपने अपने गमलों पर खड़िया क्या होता है, चौक से अपना नाम लिखकर कूदने लगते हैं। खड़िया से यानी गमलों पर अपना नाम यानी चौक से अपना नाम लिखते हैं और कूदने लगते हैं। रीता बहुत अच्छा, आओ सब चलें। मिथुन हम लोग शाम को अपने पौधे देखने आएंगे। वीरू नहीं जी, अभी थोड़ी देर बाद आकर देखेंगे। कि शाम को क्यों, अभी थोड़ी देर बाद आकर ही देख लेंगे। विमल और क्या मिथुन, मोहन कहता था कि 4-5 दिन बाद इसमें पैसे फलने लगेंगे, पैसे निकलने लगेंगे, अभी चलें। सब बच्चे अपने अपने गमले दोबारा देखकर चले जाते हैं। मोहन जो अब तक, आगे देखें, जो अब तक छिपा हुआ था। देखें, मोहन जो अब तक छिपा हुआ था अपनी संदूकची कुछ पौधे तथा झंडे लिए हुए आता है। अपनी संदूकची लिए हुआ आता, जब सभी मित्र चले जाते हैं कुछ पौधे और झंडे लेकर आता है। चारों ओर देखकर मोहन यही रही करामात। करामात क्या होता है, यह रहा चमत्कार, यानी ये होता है चमत्कार।
खुद अपनी पीठ को ठोकता है, यानी अपनी पीठ पर खुद को शाबाशी देता है। वहा रे मोहन वहा। मोहन एक गमले की मिट्टी हटाकर अठन्नी निकालता है, उसे परखता है और चंदे वाली संदूक की उसने अपने हाथ में उठाई थी उसमें डाल लेता है। इसी तरह वह चारों अठन्नियां खोद खोद कर संदूकची के हवाले करता, संदूकची में ढाल देता है और उनमें एक एक पौधा लगाकर चलने को होता है। यानी उनमें क्या करता है, फिर अठन्नी निकालकर एक एक पौधा लगाकर चलने को होता है। मोहन पूरे 2 रुपए आ गए चंदे में, सब बुद्धू बन गए, यानी सब मूर्ख बन गए। प्रसन्नता से हंसता है और संदूकची के पैसे खनखनाकर चला जाता है। खनाता उन्हें हिलाता है और चला जाता है। अंड बंड फंड, और फिर रुकता है, कहता छू मंतर। चारों बच्चे खिलखिलाते हुए प्रवेश करते हैं और गमले में निकले हुए पौधे देखकर एकदम से खुशी से चीख उठते हैं कि हमारे गमलों में पौधे निकल आए हैं। रीता मेरा पौधा निकल आया, ताली बजाकर नाचने लगती है। वीरू मेरा सबसे बड़ा है, खूब तालियां बजाती है। मिथुन मेरा बड़ा है, नाप लो, कूदने लगता है। चारों खुशी से नाचने लगते हैं। तभी मोहन झंडे लिए हुए प्रवेश करता है, राष्ट्रीय झंडे लिए हुए। मोहन बड़ी खुशियां मना रहे हो, मिथुन हमारे पौधे निकल आए हैं। सभी बच्चे कहते हैं कि उनमें से मिथुन कहता है कि हमारे तो पौधे निकल आए हैं। मोहन आओ तुम लोगों के झंडे लगा दो। वीरू तुमने ये झंडे लगा दिए, हमने अभी चंदा कहाँ दिया है कि आपने हमारे झंडे क्यों लगा दिए, हमने तो चंदा दिया ही कहाँ है। मोहन हंसकर तुम लोगों का चंदा हमें मिल गया है, वह हमने जमा भी कर दिया है। आखिर पैसे के पेड़ लगाए थे तुम लोगों ने पैसों के पेड़ लगाए थे। आगे देखिए फिर मिथुन क्या कहता है। मिथुन कुछ समझकर क्या मतलब। मोहन हंसकर कहो कैसी रही। रीता सिर हिलाकर पर प्रसन्नता से, तो तुमने चकमा दिया। चकमा देना मीन्स हमें धोखा दिया। मोहन हमें एक अच्छे काम के लिए चंदा वसूल करना ही था, इस तरह आसानी से हो गया। वीरू पर तरकीब खूब सोची। तरकीब क्या होता, उपाय की उपाय तो तुमने खूब सोचा। वाह भाई वाह, सभी उसे शाबाशी देते हैं। एक बार तो उन्हें आश्चर्य होता, लेकिन फिर प्रसन्नता से सभी उसे शाबाशी देते हैं। सब बच्चे दिल खोलकर हंस पड़ते हैं कि आपने इतनी अच्छी तरकीब लगाई, इतना अच्छा उपाय लगाया। हाँ, हमें धोखा जरूर दिया है, लेकिन अच्छे काम के लिए। आगे देखें। मिथुन अच्छा मोहन आओ अब तो लूडो खेल लो। फिर मिथुन कहता है कि अच्छा मोहन आओ अब तो आप लूडो हमारे साथ खेल लो। फिर ऐसे कहता हुआ रुक जाता है, लूडो बिछाने लगता है। सब हंसते हैं रहते हैं, यानी सब दोस्त हंसते हैं और यहाँ पर पर्दा गिर जाता है। एकांकी जो नाटक था वो समाप्त हो जाता है। और यह जो एकांकी है ये किसने लिखी है, पैसों का पेड़ कमलेश्वर ने। किसने लिखी है, कमलेश्वर ने। इस एकांकी से, इस नाटक से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन कभी किसी के परोपकार के लिए, किसी की सहायता के लिए जरूरत पड़े और हम झूठ बोलते हैं तो वह झूठ नहीं होता, बल्कि सत्य की ओर हमें अग्रसर करता है। तो अब इसके शब्दार्थ देखिए, हम शब्दार्थ भी लर्न करेंगे। बाढ़ पीड़ित होता है पानी में घिरे हुए लोग। चंदा होता है धन या वस्तु का दान करने वाले। बेघर बार होता जिसके पास रहने का ठिकाना न हो। चीथड़े होते हैं फटे पुराने कपड़े। इंतजाम व्यवस्था करना। कोस भंडार होते हैं। पचड़ा झंझट, यानी किसी के झंझट में न पड़ना। मशगूल किसी कार्य में लगा हुआ, व्यस्त होना, बिजी होना। चवन्नी 1 रुपए का चौथाई भाग चवन्नी कहलाता है। अठन्नी 1 रुपए का आधा भाग। ताज्जुब आश्चर्य। करामात चमत्कार। बुद्धू मूर्ख। तरकीब तरीका या उपाय। अब इसमें 2 मुहावरे भी आपके आए हैं। देखिए, सबसे पहला है अपनी पीठ ठोकना। यानी खुद को ही शाबाशी देता, अपनी ही पीठ ठोकता है मोहन जब वह उनसे अपनी एक तरकीब सोचता है और उनसे अपने सभी दोस्तों से पैसे निकलवा लेता है, तो वह खुद की पीठ ठोकता है, खुद की प्रशंसा करता है। चकमा देना होता है धोखा देना। ऐसे वह उनको धोखा देकर, यानी फिर उनका दोस्त कहते हैं कि आपने हमें चकमा दिया है, धोखा दिया है, धोखा देकर आपने हमसे पैसे निकलवाए हैं। यानी चकमा देना क्या होता है, धोखा देना।
तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका बेटा। आप इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करेंगे और वर्ड मीनिंग लर्न करोगे। धन्यवाद। अच्छा बच्चों, ये कहानी समझ में आ गई। आज हमने इस कहानी में पढ़ा कि सभी बच्चे अपने घर से पैसे ले आते हैं और एक ही लाइन में सभी गमले लगा देते हैं और मिट्टी को उसमें लगाकर उसमें पैसे को छिपा देते हैं। फिर उसमें पानी डालते हैं और पौधा लगा देते हैं। और लगाने के बाद यह सब मोहन छिपकर देख रहा होता है और वहां से चले जाते हैं, क्योंकि मोहन ने कहा था कि 1-2 दिन के बाद आपके पैसे इसमें लग जाएंगे। तो कहते हैं कि हम शाम को आकर देखते हैं कि यहाँ पैसे लगेंगे या नहीं। सभी अपने घर चले जाते हैं। तभी मोहन वहां पर आता है, मिट्टी को हटाता है और सभी के पैसे अठन्नी वहां से निकाल लेता है। 2 रुपए उनके चंदे के इकट्ठे हो जाते हैं और उनको अपनी संदूचकी में ढाल लेता है। बहुत खुश होता है, हंसता है। सभी दोस्त शाम को जब वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि कहीं पर पैसे नहीं लगे होते। तो मोहन वहां पर उनको देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है और उनको कहता है कि मैंने संदूचकी को खटखटाकर उन्हें कहता है कि आपके चंदे के पैसे जमा हो गए हैं। कहते कि हमने तो चंदा दिया ही नहीं, हमारे पैसे कैसे चंदे जमा हो गए हैं। तो कहता है कि आपने पैसों का पेड़ जो लगाया था। तो सभी दोस्त एकदम से हैरान हो जाते हैं और फिर एकदम से प्रसन्नता से झूम उठते हैं और कहते हैं कि अच्छा बेवकूफ बनाया, अच्छा चकमा दिया, अच्छा धोखा दिया तुमने हमें, चलो कोई बात नहीं। फिर वो सभी दोस्त भी खुश हो जाते हैं और उन्हें उस मोहन की चालाकी समझदारी का पता चल जाता है कि उन्होंने कैसे उन्हें बेवकूफ बनाकर उनसे चंदा वसूल कर लिया। तो बेटा इसमें मोहन एक छोटा सा झूठ बोलता, छोटी सी चालाकी करता है और अपने दोस्तों से चंदा इकट्ठा करवा लेता है। तो हमें भी कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, कभी अगर झूठ बोलना पड़े तो वो दूसरों के परोपकार हेतु होना चाहिए, दूसरों की सहायता हेतु होना चाहिए, क्योंकि वह झूठ न होकर सत्य की ओर अग्रसर करने वाला हो जाता है। तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये चैप्टर 2 टाइम रीड करोगे। धन्यवाद।